सोच सकते हैं कि चाइना करे। क्या करेगा चाइना, ये बताइए अब मुझे। वहाँ जाके चाइना कोई ऐसी चीज़ बनाएगा जिसे फ़लस्तीन फ़लस्तीन के अंदर जो कोई गैजेट बनाएगा क्या? हाँ वो भी गैजेट बनाएगा, डोरेमोन जैसे गैजेट बनाता था वैसे चाइना भी बना देगा क्या? इम्पॉसिबल। हाँ जी बना सकता है, चाइना कुछ भी बना सकता है, उससे फिर खुद ही इजराइल वाले डर के भाग जाएंगे। वो किसी से नहीं डर के भागे तो चाइना वालों से डर के भागे इजराइल वाले सॉरी वो चाइना से कैसे डर के भागेंगे? चाइना को तो उल्टा काउंटर करेंगे। तुम लोग पहले मस्जिदों का ख्याल रखो, तुम लोग मस्जिदें तोड़ रहे हो वहाँ पर, तो अब क्या करेंगे? तो चाइना का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? मस्जिदें तोड़ना। चाइना का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? मस्जिदों का स्ट्रक्चर चेंज करवाना। चाइना का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? मुसलमानों को कम करना। क्या नेशनल इंटरेस्ट है चाइना का? आप मुझे चाइना की नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बता दें। देखें, ये जो आप चाइना के अगेंस्ट बात कर रही हैं, ये न्यूज़ हमने भी सुनी है। अगेंस्ट नहीं बात कर रही, अगेंस्ट वो होता है खिलाफ बात करना या फिर झूठ बोलना। मैं तो सच पे बात कर रही हूँ, मैं तो फैक्ट से बात कर रही हूँ, अगेंस्ट नहीं कर रही। आप कह सकती हैं कि चाइना में एक चीज़ें हैं और उसका डेफिनेटली मीडिया के थ्रू जो है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि चाइना के में जो अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ न्यूज़ आ रही है वो कितना किस रिसोर्स के थ्रू आ रही है, वो कितना ऑथेंटिक है। बता दूं, डॉन का आर्टिकल है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल है, ये पाकिस्तान के अपने न्यूज़पेपर है, अरब न्यूज़ की आर्टिकल है। बिल्कुल सही है। नहीं ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल मैं उस पर शेम का नारा लगाऊंगा उनके। का नारा लगाएंगे? बिल्कुल शेम, चाइना शेम। फिर ऐसी बात है अगर वो ऐसा सोच रखते हैं हमारे मुसलमानों के बारे में तो मैं तो उनको अच्छा नहीं कहूँगा। बिल्कुल करा कि ये जाएं, कुछ कर सके, कोई गैजेट ही चाइना वगैरह जाए, अच्छा गैजेट बनाएंगे फिर होगी। पता नहीं। गैजेट क्या करेगा बताओ? जादू करेगा, क्या करेगा? अब तो ये कैसे बंद होगी, कैसे हाँ मैं पूछ रही। क्या कह रहे हैं? कहना है कि पाकिस्तान ने कुछ कर सका तो ये चीन चाइना वगैरह क्या कर सकते हैं? ये तो इमाम मेहदी का ज़हूर आएगा वो ही कर सकता है, जो क़यामत की निशानियां चल रही हैं। अच्छा, अब वो ही सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है, गैबी मदद, और कोई नहीं उनको रोक सकता। ये लड़ाई चलती जानी है ताकि क़यामत। कह दिया अल्लाह कहता है कि आप हमारे बड़े फरमाते थे कि अल्लाह पाक कभी ना कभी ऐसे लोगों से भी काम ले लेगा कि जो इस्लाम को जानते भी नहीं होंगे और मानते भी नहीं होंगे। क्योंकि अल्लाह पाक ने, आप अगर कुरान की हिस्ट्री उठा के देखें और अगर आप सहाबा की ज़िंदगी में देखें तो वहाँ आपको बेतहाशा ऐसे वाक़यात मिलेंगे जहाँ पर अल्लाह ने जानवरों से भी काम लिया, ये तो फिर इंसान है। तो इस पे तो मैं यही कहूँगा कि हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है कि अगर एक गैर मुस्लिम और जिसको कहते हैं एक बुत परस्त, वो मुसलमानों से कह रहा है कि आप इकट्ठे हों और अपने मुसलमानों के लिए यकजहदी और उसके लिए कदम उठाएं, और इस आंदोलन जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है इसराइल में, इसराइल कर रहा है यानी फ़लस्तीन में, इसको रोकने के लिए, तो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें हम मुसलमानों को बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम उस कलमे को लेके आगे बढ़े। लेकिन सर चाइना कैसे करेगा ये सब? वो तो अपने मफाद देख रहा है। एक वो कंट्री जो खुद मुसलमानों से नफरत करती हो, जो खुद इस्लाम से ये हमारे मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद जो बांधने हैं यहूदियों के, ये तो सारे इसीलिए बांधने हैं ना को हमें पाकिस्तान को घेरा डालने के लिए। यहाँ के मतलब जो सारा सिस्टम है, कंट्रीज़ हैं मुसलमान ममालिक, उनको घेरा डालने के लिए सारा शुरू से करता है। अल्लाह के फजल करम से कभी कामयाब नहीं होगा कोई भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं होगा। मेरे अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है कि ये साजिशें करते रहेंगे, ये उनका काम है। लेकिन हम हक पे खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं, अल्लाह हमारा साथ दे रहा है। सर ये हिंदू लोग चाइना को बस नॉर्मल कंट्री, पीसफुल कंट्री नहीं है, वो पीसफुल कंट्री नहीं है, नंबर कंट्री है। ओए होए, चाइना 2 नंबर कंट्री है। चाइना की चीज़ें बेनिफिशियल नहीं होती। और चाइना का मुसलमानों की तरफ बिहेवियर कैसा है, कुछ पता है? काफ़ी उन्होंने उनके साथ, पाकिस्तान वालों के साथ पाक चीन दोस्ती का वो निभाया है, किरदार अदा किया है। अब पता नहीं, अब देखो नॉर्मल ही है ये, जैसे मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन बनी है। यस, कोरोना भी तो चाइना से ही आया, वो हमारे साथ कैसा होगी? पाकिस्तान में आके उसने इतनी जानें ख़राब की हैं, तबाह हो बर्बाद कर दी हैं, कारोबार ख़राब किए हैं कोरोना ने।
जब मुसलमान अपने आबा अजदाद की तालीमात को छोड़ बैठेगा ना, तो फिर उसका यही हाल होगा। फिर गैर मुस्लिम चाहे वो हमसे कमज़ोर भी होगा लेकिन वो हम पे हावी हो जाएगा। जिस तरह के इस वक्त गैर मुस्लिम ताकतें, सियूनी ताकतें, इसराइली ताकतें और जितनी भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, किसी तरीके से मुसलमानों को उनके अंदर उलझा दिया। अब देख लें, मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनको ऐसे ऐसे लॉलीपॉप दे दिए कि उनको ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवा दी कि आप उसी में भागते जाओ आगे। कौन और सी आप सर? बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने इन्वॉल्व कर दी हैं जी। आप बड़ी बड़ी जो है वो आप तरक्की करें और आप आईटी में आगे बढ़ें, आप साइंस में आगे बढ़ें। अच्छी बात है ना सर, आगे बढ़ रहे हैं। ओहो, खिलाफ ये लॉबियां बनती आई हैं और बनती रहेंगी। हम इंशाल्लाह कामयाब होते रहेंगे। हमें अल्लाह का हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, हमारे नबी की दुआ है। इंशाल्लाह हम अगर उस पे चलेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना पे हम चलेंगे, तरीक़ाकार पे चलेंगे, तो इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक खबर सामने आ रही है चाइना के हवाले से। चाइना ये कह रहा है कि हम तमाम के तमाम अरब ममालिक को इकट्ठा करेंगे, हम गज़ा की जंग रुकवाएंगे, हम जंग बंदी करेंगे, हम सीज़ फायर करवाएंगे और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में एक स्टेबिलिटी लाएंगे, एक पीस लाएंगे। इसलिए हमें अरब वर्ल्ड का सहारा चाहिए, हम उनके साथ रिलेशनशिप्स को मजबूत करना चाहते हैं। आए बढ़ते हैं अवाम की तरफ, उनसे ये पूछते हैं कि जो मुल्क अपनी कंट्री में रहकर खुद मुसलमानों के साथ इतना बुरा सलूक कर रहा है, खुद मस्जिदें तोड़ रहा है, खुद इमामों के साथ इतना बुरा सलूक कर रहा है, वो गज़ा के बारे में इस तरह से बात कैसे कर रहे हैं कि हम जंग बंदी करवाएंगे, वहाँ पर पीस लाएंगे, वहाँ के मुसलमानों के हालात बेहतर करेंगे। ये क्या सियासत चल रही है? क्या चाइना एक नया शिकार ढूंढ रहा है? क्योंकि जब भी वो फ़लस्तीन को यूनाइटेड नेशंस के अंदर लेकर जाते हैं तो उनका मकसद पीछे का अमेरिका को काउंटर करना होता है, क्योंकि अमेरिका का एलाई है, अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका का साथी है इजराइल। क्या इसके पीछे का मुद्दा पूरा चल रहा है? बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं कि चाइना आखिर चाहता क्या है, क्या वो नया शिकार ढूंढ रहा है या वाकई वो खैर हुआ है। तो अवाम क्या कहती है, राय लेते हैं अवाम की। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जी, हम अगर चाइना के साथ चलें तो ये खुशैन बात है, बड़ी अच्छी बात है। चाइना हमारा शुरू से दोस्त रहा है, कभी उन्होंने बेवफाई नहीं की। अमेरिका ने तो हमारे साथ कई दफ़ा बेवफाई की है। ये लेके क्या नाम है, जौल-हक से लेके तो हम देख रहे हैं तारीख को, ठीक है। तो बेवफाई करता है अमेरिका, ठीक है। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, बिला खौफ मैं ये बात बिला झिझक कर रहा हूँ। चाइना ने बेवफाई नहीं की? चाइना ने कभी बेवफाई नहीं की। चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया है। चाइना हमारा एक अच्छा दोस्त है, ठीक है। ईसाई होने के फिर भी वो हमारे साथ वो सही चला है। आपको लगता है कि वो गजा वाली वॉर रुकवा सकते हैं? जी, आपको लगता है वो गजा की वॉर रुकवा सकते हैं जो खुद मुसलमानों का इतना बुरा हाल करे चाइना के अंदर? चाइना बुरा हाल कर रहा है मुसलमानों का। चाइना के अंदर जो मुसलमान है उनकी कंडीशन देखें। नहीं, मुझे तो इस बारे में नॉलेज नहीं है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा जिस पे मुझे खुद नॉलेज नहीं है। लेकिन हमेशा से यही होता आ रहा है कि चाइना हमारा दोस्त है, बेहतरीन दोस्त है। अमेरिका में भी जब छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो वो भी मुसलमानों का ये तलाशियों के बहाने से बुरा हाल करते हैं। मैं एक रहा हूँ फैमिली के साथ, वो न्यूयॉर्क में रहती है, 72 ब्रॉडवे जैक्सन आई न्यूयॉर्क। तो मेरे पास लेटर भी है उनका, ठीक है। मैं जा रहा था, मेरी वालदा ने मुझे रोक दिया, मैं फिर नहीं गया। तो वो बताते रहते हैं इस तरह के हालात। ये सारा बताने का मतलब ये है कि मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि जी जब भी कोई इधर खुदा न खासा को मामलात हो जाते हैं तो वो ये तलाशी के बहाने से हमें बड़ा जलील करते हैं, मुसलमानों को जलील करते हैं, ठीक है। चले, अमेरिका में ये कानून नहीं है कि मस्जिदों को तोड़ना है या मस्जिदों के स्ट्रक्चर को चेंज करना है। चाइना ने ये कानून बनाया, 2019 में ये कानून बनाया कि हम हर मस्जिद का नक्शा बदल के चाइना के मुताबिक कर देंगे। उन्होंने मस्जिदों को तोड़ा भी। रिसेंटली उनकी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि ये 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दो, उन्होंने तोड़ दी। नाउजुबिल्ला। मस्जिद को शहीद करना कोई वो नहीं है। अगर उस पे अगर उसके मुतबादल अगर कोई अच्छा वो कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, मस्जिद तोड़कर क्या करेंगे वो? नहीं, मस्जिद तो शहीद की जाती है, न्यू बनाने के लिए तो शहीद करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बनाने के लिए नहीं की उन्होंने। अगर उनका ये को प्लान है कि इस सिस्टम को चेंज किया जाए तो ये वेरी बैड वे, इस पे मैं कहूँगा कि वेरी बैड। उन्होंने कहा मौलवियों को आप लोग दीनी तालीम नहीं दे सकते बच्चों को। ये तो मुझे तो पता नहीं था। ये तो फिर शेम वाली बात है, बहुत बुरी बात है। फिर तो हमें चाइना के साथ पीस प्रमोट करेंगे सर? वो क्या पीस प्रमोट करेंगे? फिर वो तो वेरी बैड। फिर
अगर वो मस्जिद को शहीद करके तो उसके मुतबादल नहीं बना रहे और कोई सिस्टम को ही चेंज कर रहे हैं तो ये तो वेरी बैड। तो फिर उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? आवाज़ उठनी चाहिए, फिर आवाज़ तो उठनी चाहिए। मैं तो किस मुंह से फिर कह रहे हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट को और हम एक पीस प्रमोट करेंगे? पीस प्रमोट करना तो वही होता है ना, आप हर कम्युनिटी को इज्जत दो, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, आप हर किसी की इज्जत करो, हर किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट दो। बिल्कुल सही है। नहीं ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल मैं उस पर शेम का नारा लगाऊंगा उनके का नारा लगाएंगे? बिल्कुल शेम, चाइना शेम। फिर ऐसी बात है अगर वो ऐसा सोच रखते हैं हमारे मुसलमानों के बारे में तो मैं तो उनको अच्छा नहीं कहूँगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो मुसलमान बहुत तंग हैं। हाँ परेशान है तो फिर हम तो अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। जो भी हमें अमन दे, सुकून दे, हमारे शहरियों को इज़्ज़त दे, हमारे मुसलमान भाइयों को इज़्ज़त दे, हम तो उसके साथ खड़े हैं। फिर सिंपल सी बात है। तो आपको लगता है कि अरब ममालिक को अब उनके साथ गठजोड़ करना चाहिए? मेरा ख्याल से फिर ऐसा अगर मामला है तो फिर नहीं करना चाहिए, फिर नहीं करना चाहिए। वो चाइना को और इंडिया को काउंटर करने के लिए ये सारे पापड़ बेल रहे हैं। सारे पापड़ ये तो आई अंडरस्टैंड, ये तो शुरू से ये सारा ये हमारे मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ ये तहाद जो बांधने हैं यहूदियों के, ये तो सारे इसीलिए बांधने हैं ना को हमें पाकिस्तान को घेरा डालने के लिए। यहाँ के मतलब जो सारा सिस्टम है, कंट्रीज़ हैं मुसलमान ममालिक, उनको घेरा डालने के लिए सारा शुरू से करता है। अल्लाह के फजल करम से कभी कामयाब नहीं होगा कोई भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं होगा। मेरे अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है कि ये साजिशें करते रहेंगे, ये उनका काम है। लेकिन हम हक पे खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं, अल्लाह हमारा साथ दे रहा है। सर ये हिंदू लॉबी सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों चलती है, बाकी कंट्रीज पर क्यों नहीं चलती? अच्छा मैं आपको मिस्र की मिसाल देती हूँ। मिस्र के इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, गैस जो था वो इजराइल इजिप्ट मिस्र को प्रोवाइड करता था। तुर्की की और इजराइल की $7 बिलियन की ट्रेड हो रही थी। तो ये यहूदी लॉबी या काफिर लॉबी सिर्फ हम पर ही क्यों चलती है, बाकी जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब बड़े सुकून से हैं? ये देखें ये शुरू से ही हमारे ख़िलाफ़ ये लॉबियाँ बनती आई हैं और बनती रहेंगी। हम इंशाल्लाह कामयाब होते रहेंगे। हमें अल्लाह का हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, हमारे नबी की दुआ है। इंशाल्लाह हम अगर उस पे चलेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना पे हम चलेंगे, तरीक़ाकार पे चलेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे। अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करना चाहता हो। लेकिन ये है कि ये कुछ दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है सर? जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, हम इम्पोर्टेंट हैं। कैसे? हम बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम जब अपना लाइन चेंज करेंगे तो फिर हम ये सारे मसले हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उस पर चलेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। सिंपल सी बात है। हम मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। हट रहे हैं, जब हम लाइन से हट रहे हैं तो फिर जाहिर हम नुकसान उठाएंगे। कैसे हम लाइन से हटे हुए हैं? हटे हुए अभी हम हट रहे रही है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार पे वो नहीं ना अमल कर रहे, हम उससे चेंज हो रहे हैं। तो जब चेंज हो रहे हैं तो फिर जाहिर है नुकसान तो फिर सामना करना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह हमें अच्छा कोई रहबर मिलेगा तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। मतलब जब तक शरीयत नहीं आती तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते? शरीयत पहले है, शरीयत के बगैर हम बिल्कुल कामयाब नहीं, नाकाम हो जाएंगे। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच। हमारे बड़े फरमाते थे कि अल्लाह पाक कभी ना कभी ऐसे लोगों से भी काम ले लेगा कि जो इस्लाम को जानते भी नहीं होंगे और मानते भी नहीं होंगे। क्योंकि अल्लाह पाक ने, आप अगर कुरान की हिस्ट्री उठा के देखें और अगर आप सहाबा की ज़िंदगी में देखें तो वहाँ आपको बेतहाशा ऐसे वाक़यात मिलेंगे जहाँ पर अल्लाह ने जानवरों से भी काम लिया, ये तो फिर इंसान है। तो इस पे तो मैं यही कहूँगा कि हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है कि अगर एक गैर मुस्लिम और जिसको कहते हैं एक बुत परस्त, वो मुसलमानों से कह रहा है कि आप इकट्ठे हों और अपने मुसलमानों के लिए यकजहदी और उसके लिए कदम उठाएं। और इस आंदोलन जो इस वक्त दहशत गर्दी हो रही है इसराइल कर रहा है यानी फ़लस्तीन में, इसको रोकने के लिए, तो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें हम मुसलमानों को बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम उस कलमे को लेके आगे बढ़े। लेकिन मेरी बहन बात ही इस तरह की है कि हम खुद अपने ही शिकंजे से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन सर चाइना कैसे करेगा ये सब? वो तो अपने मफाद देख रहा है। एक वो कंट्री जो खुद मुसलमानों से नफरत करती हो, जो खुद इस्लाम से नफरत करती हो, जो मस्जिदों को वहाँ देखना ना चाहती हो, वो क्या पीस प्रमोट करेंगे दुनिया में? वो क्या जंग रुकवाएंगे दुनिया में?
मैं चाइना की बात कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, वो कोशिश तो यही करेंगे ना कि एक जो क्या कहते हैं अपनी पॉलिटिक्स और अपने मफाद को देख के वो बात कर रहे होंगे ना, कि ताकि किसी तरीके से भी हम जो है ना हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस, हमारा वो आगे बढ़ सके मुसलमानों के ममालिक में, समझे ना। उसमें तो यही है ना, फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो उनकी सोच है तो वो तो यही है। नहीं, वो एक नया शिकार ढूंढ रहे हैं, कैसे दुनिया को फंसाया जाए, कैसे अपना रोब उन पर डाला जाए। उनको क्या लगे, वो खुद मुसलमानों पर इतने जुल्म करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने आखिरी अरबी स्टाइल की जो मस्जिद थी उसको चेंज करके चाइना के स्टाइल में बदल दिया। उन्होंने इतनी हज़ारों की तादाद में मस्जिदें तोड़ी, इमामों के साथ उन्होंने बदसलूकियाँ की, नाउज़ुबिल्लाह इमामों को सड़कों पर लाकर उन्होंने डांस करवाया। जब मुसलमान अपने आबा अजदाद की तालीमात को छोड़ बैठेगा ना तो फिर उसका यही हाल होगा। फिर गैर मुस्लिम चाहे वो हमसे कमज़ोर भी होगा लेकिन वो हम पे हावी हो जाएगा। जिस तरह के इस वक्त गैर मुस्लिम ताकतें, सियूनी ताकतें, इसराइली ताकतें और जितनी भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, किसी तरीके से मुसलमानों को उनके अंदर उलझा दिया। अब देख लें, मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनको ऐसे ऐसे लॉलीपॉप दे दिए कि उनको ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवा दी कि आप उसी में भागते जाओ आगे। कौन सी सर? बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने इन्वॉल्व कर दी हैं जी। आप बड़ी बड़ी जो है वो आप तरक्की करें और आप आईटी में आगे बढ़ें, आप साइंस में आगे बढ़ें। अच्छी बात है ना सर, आगे बढ़ रहे हैं। ओहो, बढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बढ़ना चाहिए, हमारा इस्लाम इसी से नहीं रोकता। लेकिन आया कि हम सब एक उम्मत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं एक जिस्म के मानंद है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में भी तकलीफ़ होगी तो पूरे जिस्म को उसकी तकलीफ़ का असर होगा। अगर आज फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी हो रही है और उनको ख़त्म किया जा रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, नाहक कत्ल किया जा रहा है, तो इसके पीछे हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हमें उन्होंने सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर इतना उलझा दिया है कि हम आवाज़ नहीं उठा सकते। आप देख लें, अभी पिछले दिनों पिंडी के ऊपर एक सियासतदान है, मेरा ख्याल है जमात इस्लामी के शायद रुकन हैं, वो सेनेटर हैं, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा उनका। उन्होंने वहाँ पे एहतजाज शुरू किया और वहाँ पर आके उनके ऊपर देखे पुलिस दावा बोल रही है, एजेंसी आपकी दावा बोल रही है। ये क्या है? हम मुसलमान नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है, हम क्या इस वक्त वहाँ पर वायलेंस कर रहे होंगे ना, इसीलिए तो पुलिस आई होगी, वरना पुलिस का दिमाग खराब है कि वो जलसों में जाकर ऐसे करे। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर जब जलसे जुलूस होते हैं, टायरों को, गाड़ियों को आग लगा देते हैं, वतन की प्रॉपर्टियों को जलाते हैं। तो मुझे बताएं, ये वायलेंस को कौन सपोर्ट करेगा? मेरी बात सुने, कोई वायलेंस वगैरह नहीं था वहाँ पे। एक अमन अमान प्रोटेक्ट हो रहा था फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़, ठीक है। उसके ऊपर चंद लोग थे, कोई इतनी बड़ी तादाद भी नहीं थी उनकी, कमोबेश आप गिनती से भी गिन लें तो 200-250 लोग थे। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, मीडिया के लोग भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सिर्फ फ़लस्तीन का नाम लिया, उनके हक़ में बात की। आप यहाँ पे करके देख लें, लाहौर में करके देख लें, आपको कोई नहीं करने देगा। आप आवाज़ नहीं हम उठा सकते। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे गिरेबानों और हमारे गलों को यहाँ तक जकड़ दिया कि हमारी आवाज़ भी नहीं निकल सकती। हालांकि मुझे याद है, मेरी इस वक्त 40 से 42 साल एज है, जब भी फ़लस्तीन का या कश्मीर का कोई मामला होता था तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तानी मुसलमान सबसे पहले आवाज़ उठाते थे। और यकीन करें, बाकायदा जो उस वक्त की गवर्नमेंट होती थी उनको सपोर्ट करती थी। सर आज देखें आप फ़लस्तीन के हक़ में थोड़ी, अब आप देखें कश्मीर के बारे में अभी तक बात क्यों नहीं हुई? 2 से 2.5 साल हो गए कश्मीर के बारे में बात नहीं होती। हर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर पहला मुद्दा ही कश्मीर का होता है। लेकिन सर, 100 बातों की एक बात आपने बोला कि मुस्लिम कंट्रीज़ को वो टेक्नोलॉजी में लगाया हुआ है, साइंस में लगाया हुआ है। देखिए, ये बात नहीं है, जो बात सच्ची है वो कड़वी ज़रूर होती है। फ़लस्तीन पर इस वक्त बहुत बुरा हाल हुआ है, लेकिन वो हमास की वजह से हो रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर को पहले इजराइल पर हमला किया, बाद में इजराइल ने डबल हमले किए। मैं मानती हूँ बहुत बुरा किया, और इस लड़ाई को अब रुक जाना चाहिए क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन बात यह है कि आप कहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में लगे हैं, आप कहते हैं वो तरक्की में लगे हैं। वहाँ शरीयत है, वो हमसे आगे है, साथ ही साथ उनकी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त है। तलक़ात तो आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, तलक़ात तो हैं, हमारे भी हैं, लेकिन हमारे उस लेवल के नहीं है जैसे उनके हैं। क्योंकि वो जो लोग हैं, वो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो तरक्की कर रही हैं, वो इसलिए कर रही हैं कि वो अपनी कौम को, अपनी आवाम को कुछ ना कुछ देते हैं। हमारे यहाँ पर जितने लोग आते हैं, मेरे ख्याल से 75 साल हो रहे हैं, वो आवाम को पीसी जा रहे। हमें अभी तक इन्होंने ऐसे उसी गैस, बिजली के बिल हैं जी, महंगाई, आटा, चीनी, दाल, रोटी पे लगाया हुआ है। बाहर की कौमें देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। चाइना का क्या करे सर? चाइना का यही कि चाइना को आप कैसे कर सकते हैं? आपको
इसराइल जो है आगे अमेरिका को रख के आपके ऊपर जो वर्ल्ड बैंक है आपको कर्जा देता है, ठीक है जी। अब वो जो आपको कर्जा देता है, जो एक कर्जदार आदमी होता है ना, वो जिससे कर्जा लिया होता है वो उसके आगे कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। हमें मुसलमानों को उन्होंने इस तरीके से जकड़ लिया है कर्ज़ों के अंदर कि हम उनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। इसी में फ़लस्तीन का भी नाम है, ठीक है, कि फ़लस्तीन का भी आप नाम नहीं ले सकते। क्यों कि आपकी कौम को जगड़ दिया है इन्होंने कर्ज़ों को। कर्जा इन्होंने लेके अपने लिए इस्तेमाल करना है, अपने मफादात के लिए, फंसा इन्होंने आवाम को देना आप है। देखें ना, आप इसराइल के खिलाफ बोल रहे हैं ना आप। हालांकि इसराइल की काफ़ी टेक्नोलॉजी और काफ़ी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आती हैं, ऐसे आप चाइना के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। हालांकि चाइना में बहुत बुरा हाल है मुसलमानों का। ये तो एक जंग छिड़ी हुई है, लेकिन वो अपने ही वतन में रहते हुए महफूज नहीं है। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रही हैं, ऐसा ही है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी करके उन्होंने मुसलमानों के जो बड़ों के मुंह बंद करवा दिए हैं, इसी तरह चाइना ने भी अपनी प्रोडक्ट, अब मेरे सुनने में आया था कि पिछले ही दिनों ईरान का और चाइना का मुआहदा हुआ था बंदरबांट का, ठीक है जी। उन्होंने उनकी इस्तेमाल करनी है, 10 साल का उनका मुआहदा हुआ है। इंडिया का और ईरान का हुआ 10 साल का चाबहार। हाँ जी, इंडिया और ईरान का बंदरगाह का हुआ। लेकिन पाकिस्तान का वो जो सी पैक था वो कहाँ गया? गवादर कहाँ गया? 40 साल के लिए कर्ज पे है, कर्ज लीज पे है। हाँ। लीज पे हो गया। आपके एयरपोर्ट लीज पे चले गए, प्राइवेट हो गए, ठीक है। आपकी मोटरवे चली गई। तो भाई आप ये बनाते किसके लिए हैं? ये सारी चीज़ें अगर आपने प्राइवेट ही करनी है, प्राइवेट से इनका मुफाद है, क्योंकि प्राइवेट में इनके शेयर आएंगे, फिर जब इनके शेयर दाखिल होंगे तो इनको प्रॉफिट मिलेगी। आप अभी जो बिजली की है IPPS, इसके अंदर भी देख लें 75% हमारे जो मुल्क के शेयर होल्डर हैं वो ज़्यादातर यही बायोक्रेट्स हैं। अब वहाँ देख लें जाके, वहाँ पे उन्होंने 3 रुपये यूनिट करवाया, मैक्सिमम उनको 10 रुपये या 12 रुपये का यूनिट। कश्मीर में हमें अभी तक वही 75-80 रुपये, और ये सुनने में ये आ रहा है कि ये एक अगले माह तक इंशाल्लाह 100 पे चला जाएगा। तो हम क्यों नहीं, 3 रुपये वाली चीज़ हमें 75-80 रुपये में मिल रही है, कौन दे रहा है? बाद में 3 रुपये कम कहेगी, लो जी हमने कम कर ये दिया। काफिर लॉबी है क्या? अब ये हिंदू लॉबी है क्या? नहीं, ये हिंदू लॉबी नहीं है, ये झगड़े हुए हिंदी लॉबी के अंदर, ये झगड़ चुके हैं इस वक्त। हिंदुओं ने थोड़ी कहा है कि अब अपनी कंट्री में 100 रुपये यूनिट करो। किया तो इन्होंने ना, किस लिए किया? इसी मद में ना कि भाई हम कर्जा लेंगे, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हमें कर्जा चाहिए IMF से। अब उसके बदले में ये क्या करते हैं, कर्जा लेके हमें फिर ऊपर महंगाई हमारे ऊपर मतलब मुसल्लत कर देते हैं। ये ख़ुद तो खाते पीते हैं, बाहर चले जाते हैं, अवाम यहाँ भटकती रहती है। वो इसी, आप देख लें एक आम आदमी जो गरीब आदमी है बेचारा, वो 30,000 या 40,000 रुपये महीने का अगर कमा रहा है तो उसमें तो उसका अभी इस वक्त बिजली के बिल और गैस के बिलों में चले जाएंगे। उसने मकान का किराया भी देना है, बच्चों की फ़ीसें भी देनी है। उसके अलावा अगर कोई बीमार घर में हो गया, कोई बूढ़ी माँ बाप, उसके लिए भी उसने दवाई दारू का इंतज़ाम करना। वो कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा? इन्होंने तो हमें ऐसी दलदल में धकेल दिया है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इनकी अपने झगड़े लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अवाम को क्या देखेंगे? अवाम को तो इन्होंने लॉलीपॉप दे देना, लो जी हमने रोटी थी जी 20 की थी, हमने 17 की कर दी। और भाई 6 से 20 की किसने की, या 3 से 20 में किसने की? एक आदमी आके कहता है जी दो जी मेरे फलाने सन में चले जाए, इतने का आटा था, इतने की रोटी थी, इतने की दाल थी, इतने के चावल थे। और भाई उससे पीछे चले जाओ, वो तो आपसे भी कम थे। अब उसका क्या करें बताएं? बिल्कुल सही है सर। ये सब हालात तो चल ही रहे हैं सर, और पूरी दुनिया देख रही है। थैंक यू सो मच। अगर कोशिश की जाए तो कर सकता है। मोस्टली जो कर रहे हैं वो नहीं कुछ कर सके, तो वो कैसे चाइना कर सकेगा? कौन कर रहे हैं अभी? मतलब काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं उनके करने अच्छा, के। मुझे ये बताया, चाइना तो खुद मुसलमानों का इतना बुरा हाल कर रहा है, तो वो अमन ला सकता है दुनिया में? मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है, क्योंकि आज तक कोई पावर नहीं ला सकी, तो ये चाइना क्या करेगा? आपकी नज़र में चाइना क्या है? चाइना एक नॉर्मल ही है कंट्री। चाइना वो पीछे से कह रही है 2 नंबर चीज़ है। तो वाकई चाइना की चीज़ें लाओ तो वो ख़राब हो जाती हैं चाइना से। क्या समझते हो उनको? एक पीसफुल कंट्री समझते हो? क्या समझते हो? चाइना को बस नॉर्मल कंट्री, पीसफुल कंट्री नहीं है वो। पीसफुल कंट्री नहीं है, नंबर कंट्री है। आए होए, चाइना 2 नंबर कंट्री है। चाइना की चीज़ें बेनिफिशियल नहीं होती। और चाइना का मुसलमानों की तरफ बिहेवियर कैसा है, कुछ पता है? काफ़ी उन्होंने उनके साथ, पाकिस्तान वालों के साथ पाक चीन दोस्ती का वो निभाया है, किरदार अदा किया है। अब पता नहीं, अब देखो नॉर्मल ही है ये, जैसे मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन बनी है।
यस, कोरोना भी तो चाइना से ही आया, वो हमारे साथ कैसा होगी? पाकिस्तान में आके उसने इतनी जानें ख़राब की हैं, तबाह हो बर्बाद कर दी हैं, कारोबार ख़राब किए हैं कोरोना ने। नहीं, ये तो खैर चाइना से ये फैला ज़रूर था, लेकिन बात करी थी मैं इस वक्त चाइना की कि क्या वो मुसलमानों का साथ दे सकते हैं। देखिए वहाँ पर मुसलमानों की वो मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मस्जिदों को तबाह कर रहे हैं, चाइना वाले मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, तो क्या हम डिमांड कर सकते हैं कि वो कुछ पीस प्रमोट करें, इजराइल और हमास को कहें कि थम जो? क्या हम इस तरह का कुछ सोच सकते हैं? हाँ जी, इस तरह का सोचा जा सकता है कि कि अगर चाइना करेगा, ऐसा सोच सकते हैं? सोच सकते हैं कि चाइना करे, क्या करेगा चाइना, ये बताइए अब मुझे। वहाँ जाके क्या चाइना करेगा? कोई ऐसी चीज़ बनाएगा जिससे फ़लस्तीन फ़लस्तीन के अंदर जो कोई गैजेट बनाएगा क्या? हाँ वो भी गैजेट बनाएगा, डोरेमोन जैसे गैजेट बनाता था वैसे चाइना भी बना देगा क्या? इम्पॉसिबल। हाँ जी बना सकता है, चाइना कुछ भी बना सकता है, उससे फिर खुद ही इजराइल वाले डर के भाग जाएंगे। वो किसी से नहीं डर के भागे, तो चाइना वालों से डर के इजराइल भागे। वाले सॉरी। वो चाइना से कैसे डर के भागेंगे? चाइना को तो उल्टा काउंटर करेंगे। तुम लोग पहले मस्जिदों का ख्याल रखो, तुम लोग मस्जिदें तोड़ रहे हो वहाँ पर, तो अब क्या करेंगे? वो पीछे से डिक्टेट करिए, आ जाओ अंदर ही। आ जाओ। अच्छा उसको शर्म आती है, आप बोल दो। जब ये तो बस अल्लाह ताला ही है जो कर सकते हैं, कोई भी ताकत दुनिया की इनको तबाह व बर्बाद नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह ताला के। इनको तबाह बर्बाद करना है, इसराइल वालों को जंग बंदी क्यों नहीं करनी? जंग बंद वो कर ही नहीं सकते जब उन्होंने शुरू से कह दिया था क्या कह दिया? यही कि हम लोगों ने ये तबाह करने हैं, मस्जिद अक्सा वगैरह, ये सारी चीज़ें बस। लेकिन अभी हमास और इसराइल की लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि होस्टेजेस का मसला आ रहा है। वो कह रहे हैं आपके कैदी हमारे पास है, वो कह रहे हैं आपके कैदी हमारे पास है। मुझे नहीं पता। कैसे जंग बंदी करवाएं? आखिरी सवाल। ये तो अब ये काफ़ी ज़्यादा ये जो वज़ीर आज़म वगैरह सारे चाइना वगैरह की ये जाएं, कुछ कर सके, कोई गैजेट ही चाइना वगैरह जाए, अच्छा गैजेट बनाएंगे फिर होगी? पता नहीं। गैजेट क्या करेगा बताओ? जादू करेगा, क्या करेगा? अब तो ये कैसे बंद होगी? कैसे हाँ हाँ वो पूछ रही। क्या कह रहे हैं? कहना है कि पाकिस्तान ने कुछ कर सका तो ये चीन चाइना वगैरह क्या कर सकते हैं? ये तो इमाम मेहदी का ज़हूर आएगा, वो ही कर सकता है जो क़यामत की निशानियां चल रही हैं। अच्छा अब वो ही सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है, गैबी मदद, और कोई नहीं उनको रोक सकता। ये लड़ाई चलती जानी है ताकि क़यामत। कह दिया अल्लाह कहता है कि आपको ज़मीन पर भेजा है, दिमाग दिया है, अकल इस्तेमाल करो, ज़ुबान दी है, ज़ुबान इस्तेमाल करो, हाथ दिए, हाथ इस्तेमाल करो। तो अल्लाह कहता है हाथ पाँव हिलाओ। तो हम जब पीस का मैसेज नहीं देंगे तो फिर जंग बंदी कैसे ये होगी? सिर्फ चाइना थोड़ी कर सकता है अकेला, इसके साथ तो बाकी कंट्रीज को भी चाहिए ना उनकी हेल्प कर नहीं सकता ना। जो बंदा खुद इस्लाम के खिलाफ हो या फिर जो बंदा खुद मुसलमानों के खिलाफ हो, वो कैसे गजा के लिए बोल सकता है? नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पहले अपना वो कंट्री के अंदर सही करे ना तो पहले। सिर्फ अपना मफाद चाहिए ना, क्योंकि इसराइल एलाई है अमेरिका का, तो वो अमेरिका को काउंटर करना चाहते हैं। जी, और वो चाइना भी जाहिर अब सारे ही करेंगे, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेफिनेटली चाइना ऐसा कर सकता है। चाइना एक सुपर पावर है और उनके पास विटो की भी पावर है, सो दे कैन डू दैट, और वो काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चाइना पर हमें इतना ट्रस्ट क्यों है? क्या जानते हैं हम चाइना के बारे में? क्या चाइना का खुद का सलूक मुसलमानों के साथ अच्छा है? बस देखें, कंट्रीज़ के ना नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। अगर चाइना के अगेंस्ट, डेफिनेटली हम चाइना में रहते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास तो चाइना के अगेंस्ट न्यूज़ पहुंचती है और थर्डली वेस्टर्न मीडिया के थ्रू पहुंचती है। लेकिन बहरहाल आप अगर देखें तो वो इस्लामिक ममालिक में कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है कि जो चाइना को कह सके कि आप मुसलमानों के साथ सलूक अच्छा करें। तो हम कहीं ना कहीं चाइना पर डिपेंड करते हैं, और वो हमारी जो है पाकिस्तान की मजबूरी है। आप उसके ऊपर जो है वो सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि हमारे पास चाइना के अलावा कोई होप नहीं है जो हमें जो है वो हमारी हेल्प आउट कर सके। फिर हमें हेल्प ही चाहिए, पैसा ही चाहिए। फिर हम ये नहीं ना कह सकते कि मुसलमानों से हमें प्यार है, फिर ये नहीं ना फिर हम बोल सकते अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो। मिस देखें, हर मुल्क के ना नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। पाकिस्तान अगर चाइना को आप एक साइड पे कर दें तो पाकिस्तान का सर्वाइवल इस खत्ते में बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिसेंटली पाकिस्तान ने सैटेलाइट लॉन्च की हैं, उससे पहले आप जो है चांद पे गए हैं। तो आप देखें, आप चाइना की हेल्प के बगैर आप ऐसा कर सकते हैं? चले
चाइना की हेल्प के साथ ये हुआ, लेकिन हम मुसलमानों से प्यार करना छोड़ देंगे। मुझे ये बताएं, आपने नेशनल इंटरेस्ट की बात की है, तो चाइना का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? मस्जिदें तोड़ना। चाइना का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? मस्जिदों का स्ट्रक्चर चेंज करवाना। चाइना का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? मुसलमानों को कम करना। क्या नेशनल इंटरेस्ट है चाइना का? आप मुझे चाइना के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बता दें। देखें, ये जो आप चाइना के अगेंस्ट बात कर रही हैं, ये न्यूज़ हमने भी सुनी है। अगेंस्ट नहीं बात कर रही, अगेंस्ट वो होता है खिलाफ बात करना या फिर झूठ बोलना। मैं तो सच पे बात कर रही हूँ, मैं तो फैक्ट से बात कर रही हूँ, अगेंस्ट नहीं कर रही। आप कह सकती हैं कि चाइना में एक चीज़ें हैं और उसका डेफिनेटली मीडिया के थ्रू जो है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि चाइना के में जो अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ न्यूज़ आ रही है, वो कितना किस रिसोर्स के थ्रू आ रही है, वो कितना ऑथेंटिक है। बता दूँ, डॉन का आर्टिकल है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल है, ये पाकिस्तान के अपने न्यूज़पेपर है, अरब न्यूज़ की आर्टिकल है। आप कहते हैं तो मैं दिखा दूँ? मैं आपकी चलने इस बात से कहीं ना कहीं एग्री कर लूँगा, लेकिन अगर चाइना ऐसा कर रहा है, सलूक अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ों को बेहतर होना चाहिए और उसको बेहतर होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप मसला देखें, चाइना कोई एक ऐसा नहीं है कि आप मुसलमानों में कोई एक सुपर पावर का नाम दें जो कि आप चाइना या किसी भी मुल्क को जो है वो आप कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही हैं मुस्लिम वर्ल्ड, रशिया पे, अमेरिका पे या चाइना पे। ठीक है, अमेरिका आपके इंटरेस्ट को देखता नहीं है, वो सबसे पहले जो है वो अपने इंटरेस्ट देखता है। रशिया और भी जो है वो मुसलमान ममालिक में, ईरान डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर, लेकिन वो हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है। अगर आप फिर अपने मुल्क को इस काबिल बना लें, आप अपने आप को इतनी सुपर पावर बना लें, तो फिर आपको चाइना की तरफ नहीं देखना पड़ेगा।